आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बॉलीवुड का इनलॉजिकल एक्शन सीन्स 2.0। पहला पार्ट हम देख चुके हैं, अब बारी है दूसरे पार्ट्स की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आगे निकलते जा रहे हैं। श्रीलंका, मलेशिया और जापान के धावक काफी पीछे। अब इस सीन में दुनिया के सबसे महान और अद्भुत इंसानों के बीच में रेस लगी हुई है, लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक हमारा हीरो आंखें बंद कर लेता है। स्टेडियम में अगर कोई भी ऑरेंज कलर दिखे और तुम्हारी आंखें चौंधियाकर बंद हो जाए तो तुम्हें आंख बंद करके दौड़ना है और 6 स्टेप के बाद 7वें स्टेप पे जंप मारना है। सांड को लाल रंग नहीं दिखता है, लेकिन किसी इंसान को ऑरेंज कलर का कपड़ा नहीं दिखता है। ये कैसे हो सकता है? और हमारा हीरो आंखें बंद करके दौड़ता है। A few inches later. आगे बढ़ रहे हैं। ओह नो! ओह, हीरो का एक पैर नकली था और वो टकराने से निकल गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कटे हुए पैर के साथ भी हीरो दौड़ता रहा। अजीब जानवर है। और तो और हीरो रेस जीत भी गया। अगर हीरो कटे हुए पैर के साथ भी रेस जीत सकता था तो नकली पैर लगाने की जरूरत क्या थी? और तो और ये हीरो मुझको चिट्टी का छोटा भाई चिट्टू लगता है, क्योंकि इसको ऑरेंज कलर नहीं दिखता है तो कभी कटे हुए पैर से दौड़कर रेस जीत लेता है। कहीं ये इंसानों के रूप में छुपा हुआ रोबोट तो नहीं? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? अभी भी हीरो अपने एक कटे हुए पैर पे बिना किसी सहारे के खड़ा हुआ है। जीत उन्हीं की होती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। अब हीरोइन का कहने का मतलब ऐसा है कि अगर हीरो के एक पैर की जगह दोनों पैर भी कटे हुए होते तो भी हीरो रेस जीत जाता, क्योंकि हीरो के हौसले बुलंद थे। इच्छाधारी नागिन। अगर इस नागिन को एनाकोंडा ने गलती से भी देख लिया तो एनाकोंडा कोमा में चला जाएगा और एनाकोंडा की पूरी प्रजाति ही इस धरती से विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि ये इच्छाधारी नागिन कम और इच्छाधारी आंटी ज्यादा लगती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस पर तो बीन का भी कोई असर नहीं होता है। तो फाइनली हमारा इच्छाधारी नाग आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम सबसे बड़ा पुजारी गेहूं नबा का कर पाई हम हैं इच्छा। लगता है पहले ये नाग बास्केटबॉल प्लेयर होगा, इसीलिए इतनी आसानी से गुंडे को पटक रहा है। और देखते ही देखते नाग ने सारे गुंडों को मार डाला। ये सब देखने के बाद आता है हमारा सबसे बड़ा गुंडा, लेकिन उसके भी कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। आज नाग फुल फॉर्म में है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इतने भारी भरकम पेड़ की हड्डी को आसानी से उठा लिया। ये नाग साबित क्या करना चाहता है? कभी इंसान के अंदर घुस जाता है और पेट में से निकल जाता है। लगता है इस नाग को हॉलीवुड में भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी शक्तियां तो हॉलीवुड वालों के पास ही होती है। Eventually. अब इस इच्छाधारी आंटी ने अपना रूप बदलकर साड़ी पहन ली है। ये दूसरे फिल्मों की तरह कमजोर और नाजुक हीरोइन नहीं है। इस अकेली को मारने के लिए गुंडा हेलीकॉप्टर और अपनी पूरी फौज को लेकर आता है। रुतबा हो तो इस हीरोइन के जैसा, लेकिन इस गुंडों की फौज भी हीरोइन का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। A few inches later. लेकिन इस गुंडों ने अंत में हीरोइन को पकड़ ही लिया। लेकिन स्टोरी यही नहीं खत्म होती है, अभी तो हमारे सुपरमैन का आना बाकी है। हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर जमीन पर है, और बाइक को जमीन पर चलाने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाइक उड़ रही है। इसे देखने के बाद बाइक और हेलीकॉप्टर को बनाने वाले यही बोलेंगे, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। A few inches later. अब हेलीकॉप्टर में गुंडा हीरोइन को किडनैप करके ले जाता है। इस गुंडे की शक्ल देख रहे हो, जैसे कोई हीरोइन को नहीं बल्कि किसी भूत को किडनैप करके ले जा रहा है। Eventually. अब तो
तो मैं सच में धरती छोड़कर चला जाऊंगा कि सिर्फ हाथ उठाया और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुमको भागना ही था तो हेलीकॉप्टर में से कूद जाती। हेलीकॉप्टर ब्लास्ट करने की क्या जरूरत थी? हेलीकॉप्टर इतने सस्ते थोड़ी आते हैं। इतने बड़े ब्लास्ट से गुंडा तो मारा गया, लेकिन हीरोइन को तो कुछ नहीं हुआ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, अब देखिए, ये गुंडा बच्चे को अपने कार में से भगाता है और बच्चे को तोप से मारता है। एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए बम चलाया। अगर मारना ही था तो कार में ही मार देते, लेकिन गुंडे को तो दिखाना था कि उसके पास 80 रुपये वाली तोप है। और रही बात बाइक उड़ने वाली, तो भाई वो इस फिल्म का हीरो है और वो अपनी मर्जी की बाइक बना सकता है। अगर वो चाहे तो बिना टायर वाली बाइक भी यूज कर सकता है, क्योंकि वो हीरो है। अब ये कौन सा नया तरीका निकाला है? अब तक तो बहुत सारे हीरो हवा में उड़ रहे थे, लेकिन ये हवा में दौड़ रहा है और पहुंचा परफेक्ट टाइमिंग पर। अब क्या सड़क भी कम पड़ गई थी जो हवा में दौड़ रहे हो? क्या पता कल को तुम हवा में ही अपना घर बनाओ। जमीन पर तो किसी को रहना ही नहीं है। इस भयानक से दिखने वाले गुंडे ने हीरो को घुमाकर फेंक दिया। लेकिन हीरो तो निकला हमारे मिथुन दादा का स्टूडेंट। जिस तरह से दादा किसी न किसी चीज को हथियार बना लेते हैं, उसी तरह इस हीरो ने भी नट को अपनी उंगलियों में पहन लिया। अब इसे देखने के बाद मिथुन दादा जरूर खुश होंगे। ये हीरो ग्लव्स नहीं बल्कि नट को पहनकर बॉक्सिंग करता है। अब हमारे पावर स्टार आते हैं अपना पावर दिखाने। अब ऐसे जूते कहाँ मिलते हैं कि जिसे पहनने के बाद हीरो की बॉडी अपने आप आगे चलने लगती है। चलिए उसको भी मान लेते हैं, लेकिन ये गुंडा तो बैठा हुआ है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है? हाँ, अब हुई ना पावर स्टार वाली बात। तराजू का आविष्कार तो इसी सीन को देखने के बाद किया गया था। दोनों गुंडे को बराबर उठाया है, ना कोई नीचे और ना कोई ऊपर, दोनों बराबर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।